एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र, उस चैप्टर के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस क्लास में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो आपका चैप्टर है एक लेख और एक पत्र, ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यू नो भगत सिंह, आप जानते होंगे भगत सिंह। भगत सिंह कौन है? ठीक है, वो ऐसे क्रांतिकारी, एक तरीके से कह लो सेनानी थे हमारे इस भारत देश के, जिन्होंने अपनी प्राण का न्यौछावर कर दिया सबसे कम उम्र में। ठीक है, और इनके बारे में बहुत सारी चीजें ऐसे पढ़ने को मिलेगी जिससे आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, काफी ज्यादा आप इमोशनल हो जाओगे, कुछ ऐसे इनकी भी स्टोरीज है। ठीक है, वो सब सारी चीजें पे डिस्कस करी जाएगी। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप सभी ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, यानी कि एक लेख और एक पत्र जो पाठ है इसके लेखक कौन है? तो मैंने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था कि इसके लेखक है भगत सिंह। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने दूसरा नंबर कि भगत सिंह के माता पिता का क्या नाम था? ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको माताजी का नाम बताना है, देन पिताजी का नाम बताना है। तो भगत सिंह का जो माताजी थी, भगत सिंह की जो माताजी थी उनका नाम था विद्यावती, और जो पिताजी थे उनका नाम था सरदार किशन सिंह। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने थर्ड नंबर कि भगत सिंह का पैतृक गांव कहां था? ठीक है, भगत सिंह का पैतृक गांव कहां था? तो जो भगत सिंह थे ना, उनका पैतृक गांव था खड़गकला, पंजाब। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट। चलो जी, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? एक क्वेश्चन तो सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये सब तो बेसिक एक तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, तो 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था। ए वाला ऑप्शन आप सॉरी बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। सो दोस्तों, पांचवा नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी? यानी कि फाइनली अगर बात करी जाए ना, तो भगत सिंह की शहादत कब हुई थी, इनकी मृत्यु कब हुई थी, वो चीज आपसे पूछ रहा है। तो 23 मार्च 1931 को। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। भगत सिंह प्रभावित थे, यानी कि जो भगत सिंह थे ना, वो किससे प्रभावित थे जी? तो वो कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स से। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? तो वही चीज, ठीक है, वही चीज आ गई ना कि भगत सिंह की शहादत या फांसी। ठीक है, तो वही 23 मार्च 1931 को। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। भगत सिंह की लिखी पुस्तकें जो अप्राप्य है, ठीक है, भगत सिंह की ऐसी कौन सी पुस्तकें हैं जो अप्राप्य है? तो वो इसमें आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी ऐसी भगत सिंह की पुस्तक है, ठीक है, जो अप्राप्य है। यानी कि अभी के टाइम में उन्होंने लिखी तो है लेकिन अभी तक वो बोला जाता है ना एक तरीके से रिलीज, ठीक है, या फिर प्रकाशित, तो वो अभी प्रकाशित नहीं हो पाई है। तो समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, मौत के दरवाजे पर, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, यानी कि उपयुक्त तीनों। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। ठीक है, जितने सारे भी पुस्तकें हैं ना, ये अभी प्रकाशित नहीं हुई है। किसने कहा जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए? ठीक है, किसने कहा था ऐसा कि जब हमारे देश का, ठीक है, जब हमारे देश का भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए, ऐसा कहा था भगत सिंह ने। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। चलो जी, बंदी जीवन किनकी कृति है? बंदी जीवन 11 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि बंदी जीवन किनकी कृति है? तो एक कृति है सचिंद्र नाथ सान्याल की। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। चलो जी, 12 नंबर क्वेश्चन मैं आप सभी से करता हूं कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो वो प्रताप पत्र का संपादन करते थे। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली पर बम कब फेंका था? ठीक है, जो भगत सिंह थे, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली पे बम कब फेंका था? लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जब इन्होंने केंद्रीय असेंबली पे बम फेंका था तो ये फर्स्ट टाइम गिरफ्तार हुए थे उसी टाइम, ठीक है, बम फेंकने के कारण। चलो जी, तो इसका आंसर आप मुझे बताओ। तो 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने केंद्रीय असेंबली पे बम फेंका था। किसने? भगत सिंह और उनके दोस्त लोग ने। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किनके सहयोगी थे? तो ये लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का, ठीक है, किस संघ कहने का मतलब किस पार्टी का गठन किया था? ठीक है, तो एक चीज आप बताओ मुझे, 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन। ठीक है, तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे? यानी कि उनका उम्र क्या था जब उन्होंने ये सब चीज में, यानी कि अपने देश का नेतृत्व के लिए, ठीक है, वो हिस्सा ले चुके थे, वो हिस्सा बन चुके थे। ठीक है, यानी कि जो भी युद्ध वगैरह होती थी वो सब चीजें करने में, आंदोलन वगैरह करने में, तो ये 12 वर्ष की उम्र में। ठीक है, कब? 12 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में ना, राइट, 12 वर्ष की उम्र में। चलो जी, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था? ठीक है, जो भगत सिंह थे,
भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था? तो इस चीज का आप मुझे आंसर बताओ। तो ये हुआ था इन्हें 1922 ईस्वी में। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? ये भी एक तरीके से वैसे क्वेश्चन कह लो, जीके क्वेश्चन एक तरीके का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होनी चाहिए, 1922 ईस्वी में हुआ था। ओके जी। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? ठीक है। भगत सिंह के हृदय में ऐसा कौन सा ऐसा भावना था, ठीक है, जिसका कोई स्थान नहीं था उनके जीवन में, ठीक है। तो वो था प्रेम, ठीक है। चलो जी आगे आ जाओ, 20 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 20 नहीं है, चलो 22 आ गया डायरेक्ट। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसने लिखा था? भगत सिंह। ऑलराइट, सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। चलो जी, मैं नास्तिक क्यों हूं, ठीक है, मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लेख है? इन्होंने लिखा है, भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी? जो मतवाला पत्रिका थी वो कहां से निकलती थी, ये चीज आप मुझे बताओ। तो जो मतवाला पत्रिका थी वो निकलती थी कोलकाता से। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। पंजाब की भाषा, ठीक है, पंजाब की जो भी लैंग्वेज है तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या समस्या जो है ना, वो किस लेखक की रचना है? तो भगत सिंह की रचना है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। सो आज के इस वीडियो में हमने इस चैप्टर से, यानी कि एक लेख और पत्र चैप्टर के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करे। सो आई होप आप सभी को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करके हमारे फैमिली मेंबर फिजिक्स वाले भैया का जो भी फैमिली मेंबर है, ठीक है, यानी कि जो भी हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर है, उसे बढ़ाने की आप कोशिश कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।